हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हनी सिंह राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 11। ठीक ना दोस्तों। तो कल क्या किया था हमने, इस क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। तो आज आए हैं आपके साथ नए चैप्टर के साथ, लेसन नंबर 2, जिसमें हम आपको आज क्या कराएंगे, कुछ बेसिकली डेफिनेशन कराएंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद कल क्या करेंगे, डीपली इसमें जाएंगे थोड़ा। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है क्या क्या। तो देखो, सबसे पहले आपकी हेडिंग डली है, क्या है वो, मापन एवं मात्रक। ठीक है ना दोस्तों, मापन एवं मात्रक। सबसे पहले तो क्या करते हैं, भौतिक को समझते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि भौतिक सब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, द्रव और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, द्रव और ऊर्जा को समझने के लिए हम किनका यूज करते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों का। ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, हमारी नाक, कान, मुँह आदि। देखो, ठीक है ना, कान, जे, तो हमारी क्या होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं। जैसे अगर द्रव को हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। ठीक है ना। और अगर हमें किसी चीज को सुनना है तो किसके द्वारा सुनते हैं, हम अपने कानों के द्वारा सुन पाते हैं ना। ठीक है। या किसी कलर को देखना है तो कैसे पहचान पाते हैं, हम अपनी आंखों के द्वारा पहचान पाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम समझते हैं मापन एवं मात्रक को। ठीक है। आपका जो मापन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। तो जो पहले आपका मापन है, तो मापन जैसे कोई दो छड़ ले लेते हैं हम लोहे की। ठीक है। तो उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयर तो कर लेते हैं उनमें कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। या कोई गर्म चीज़ लेते हैं, मतलब दो चीज़ें लेते हैं गर्म गर्म, तो एक थोड़ी कम गर्म होती है, एक ज़्यादा गर्म होती है। ठीक ना। तो उनमें भी कंपेयर कर लेते हैं कि कौन गर्म ज़्यादा है कौन कम है। लेकिन निश्चित मान नहीं बता पाते हैं हम कि कौन कितना, उसका टेम्परेचर कितना है और किसका अधिक है। ये तो ज्ञात कर लेते, लेकिन फिक्स टेम्परेचर उतना उसको ज्ञात नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो छड़ होती है उसकी जो फिक्स लंबाई होती है हम उसको ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मापन और एवं मात्रक की जरूरत पड़ती है, जिनको हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं भौतिक राशि होती क्या है। भौतिक राशि क्या होती है, वह राशि जिसकी माप की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहा गया, भौतिक राशि जिसकी माप की जा सकती है या जिसको मापा जाता है, अपने ईजीवी में बोले, ठीक है, जिसकी माप ली जा सकती है उसको क्या कहा जाएगा, भौतिक राशियां। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलते हैं क्या है, मापन और मात्रक। तो मापन समझते हैं, सबसे पहले होता क्या है, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है ना। तो आपका क्या होता है, जैसे कोई चीज है 5 किलो, तो ठीक है, आपका 5 क्या हो जाएगा उसमें मापन, और मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, किलो। ठीक है। तो मात्रक को देखो, वह भौतिक राशि जिनमें उसे मापा जाता है उसे भौतिक राशि, उसे मात्रक कहा जाता है। मात्रक क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें उसे मापा जाता है। मात्रक क्या होता है, जिसमें उसे मापा जाता है, वह क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे इधर समझते हैं 5 केजी, क्या 5 केजी, तो जिसमें मात्रा का पता चलता है वो क्या है, आपका मापन, जिसमें मापते हैं, फिक्स मान है जी, क्या है 5। और केजी क्या है आपका, मात्रक, किसमें नापा है हमने, केजी मतलब किलोग्राम में। यही यदि यहाँ पर 5L होता, मतलब 5 लीटर, तो आपका 5 क्या हो जाता, मापन, और L क्या हो जाता है आपका मात्रक। ठीक है ना फ्रेंड। मुझे लगता है आपको इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, तो अब समझते हैं क्या है, मूल एवं व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं। क्या है, मूल एवं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो इनको चलते हैं थोड़ा, देखो इनको समझते हैं इजी वे में क्या होती हैं जी। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, जिसको क्या किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स होती हैं। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दो या दो अधिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। तो उनकी डेफिनेशन दी गई है, देखते हैं मूल राशियां आपकी क्या है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलते हैं मूल राशियां, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, मूल राशियां कहलाती हैं। देखो, मूल राशियां क्या होती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, मतलब फ्री होती हैं। जो एक दूसरे से फ्री होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मूल राशियां। ये कितने प्रकार की होती हैं आपकी, 7 प्रकार की, जो हमें जो कहाँ आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। जो देखो कुछ दिए हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये क्या है आपकी मूल राशियां। ठीक है ना फ्रेंड। इस मूल राशि की डेफिनेशन एक बार फिर समझते हैं।
वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से कैसे होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है, मूल राशियां। ठीक है ना फ्रेंड, मुझे लगता है जी समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। व्युत्पन्न राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां कहलाती हैं जो एक दूसरे से मिलकर बनी होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां। देखो, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से की पदों से व्यक्त बनती हैं, उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां। जैसे देखो, अब जैसे क्षेत्रफल है हमारा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना फ्रेंड, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, एक आपकी मूल राशि है। क्या कैसी है, मूल राशि है। चौड़ाई भी आपकी कैसी है, मूल राशि है। इसका इक्वल किया तो क्या आ जाएगा, लंबाई का स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड, जब आप कहोगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई का स्क्वायर कैसे आ गया, लंबाई का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, लंबाई चौड़ाई जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब इसका यूज करते हैं। अगर फिजिक्स में अगर इस प्रकार की भौतिक राशियों की तुलना करती हैं तो लंबाई चौड़ाई आपकी समान हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंबाई का वर्ग। ठीक है ना मित्रों, अब क्या करते हैं, आयतन इसको समझते हैं। इसी प्रकार लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तो इसके जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, लंबाई का क्यूब। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये था आपका आज का सेशन क्लास 11th का और लेसन 2 का। ठीक है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ी, आज बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। कल पढ़ेंगे, थोड़ा इससे आगे डीपली में जाएंगे। तो ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी के थोड़ा आगे का। ठीक है ना, नया टॉपिक मतलब इसके आगे का। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आपको लगता है, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।